मीडिया से गुफ्तगू कर रही से लाहौर तक की पाइपलाइन बनाई जो कि 1200 किलोमीटर बनती है और वो 1.2 बिलियन क्यूबिक फीट गैस प्रोवाइड कर रही है जो शॉर्टेज थी सदर्न पाकिस्तान के अंदर। 1.2 बिलियन क्यूबिक फीट यौमिया रोज़ाना वो दे रही है पाकिस्तान की आवाम को जो शॉर्टेज थी। और जिस वक्त शाहिद खकान अब्बासी साहब ने ये जो 16-17 की जिस ऑडिट रिपोर्ट का मैंने जिक्र किया, और अब जो 80% है वो मौजूदा हुकूमत की नालायकी, नाअहली और सुई सदर्न और सुई नॉर्दर्न। जिस वक्त शाहिद खकान अब्बासी साहब थे उस वक्त 350 अरब की सेल्स थी इन दोनों कंपनीज की, और स्टॉक मार्केट का तारीखी हाईएस्ट पॉइंट इन दोनों कंपनीज ने अचीव किया था। ये थी कारकर्दगी शाहिद खकान की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और मोहम्मद नवाज शरीफ की, जिनको ये आज इल्ज़ाम लगा रहे हैं और बात क्या कर रहे हैं कि करप्शन ये है कि इनके पास अकामे हैं। ओ भाई, अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग, 600 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग, बात ख़त्म होती है एक अकामे पे। ये पाकिस्तान की आवाम को मैं बताना चाहती हूँ कि असल में नालायकी और नाअहली मौजूदा हुकूमत की है कि 80%, ये तो सिर्फ गैस की बात है। मैं कल बता चुकी हूँ कि अभी बिजली महंगी होगी, अभी घरेलू सार्फिन की चीज़ें जो हैं वो तमाम महंगी होंगी। रोज़ा रखना और रोज़ा खोलना मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान की आवाम के लिए, क्योंकि मौजूदा हुकूमत नालायक नाअहल तो है ही, लेकिन इतनी झूठी है कि वज़रा के पास कारकर्दगी बताने को कुछ नहीं, लेकिन आवाम को गुमराह करने के लिए ये तमाम बातें की जाती हैं। और मौजूदा वज़ीर पेट्रोलियम, जिनको मिलियन क्यूबिक फीट पर डे और किलोवाट पर आवर में फ़र्क नहीं पता, वो संभालेंगे इस सिस्टम को, वो संभालेंगे पाकिस्तान में पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री को। अगर इस तरह के वज़रा होंगे तो ये नालायकी और नाअहली की वजह से 80% गैस मज़ीद महंगी हो रही है। और मैं ये भी बताती चलूँ कि 141% ऑलरेडी महंगी हो चुकी है पिछले 9 महीने के अंदर। तो मैं आखिर में ये ज़रूर कहूँगी कि जो झूठे लोग हैं और जो झूठी हुकूमत है वो पाकिस्तान की आवाम को IMF की शराइत बताए कि चोर दरवाज़े से जिन मुआहदों पे दस्तखत हो रहे हैं उसकी वजह से ये महंगाई 80% आ रही है। और जिस वजह से महंगाई आ रही है उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब नालायक हो, झूठा हो, दूसरों पे तोहमतें लगाता हो, दूसरों पे इल्ज़ामात लगाता हो, और आज कहा गया शाहिद खकान अब्बासी, अब एक नए 3 नामों को डाल दिया गया है, एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ साहब ने करप्शन की है जिसकी वजह से 80% गैस मज़ीद महंगी हो रही है। तो आप तो वज़ीर हैं, आप तो वज़ीर आज़म हैं, और खुदारा आप अब कंटेनर पर नहीं हैं, अब आप वज़ीर आज़म की कुर्सी पर हैं। खरबों के प्रोजेक्ट लगाए मुस्लिम लीग नून ने, और जो जितने नाम आपने गिनवाए, आपके वज़ीर लाडले वज़ीर मुराद सईद की वजह से पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के काम को रोक दिया जाता है, क्योंकि करप्शन जो 9 महीने के अंदर हुई है वो बताई नहीं जा रही पाकिस्तान की आवाम को। नहीं बताया जा रहा कि क्यों वजारत की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग नहीं होती। इसलिए नहीं होती क्योंकि वज़ीर नालायक है, वज़ीर नाअहल है और सवालात के जवाब नहीं दे सकता ऑपोजिशन के कि क्यों वो तमाम मोटरवेज़, वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर जो मुकम्मल होना था इस साल, मुकम्मल होना था मार्च में, फरवरी में, दिसंबर में उनके इफ्तिताह होने थे 2018 में, और 9 महीने गुजरने के बावजूद एक भी इफ्तिताह नहीं हो सका। इसलिए कि वज़ीर लाडला है और लाडले से सवाल नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म लाडला है और लाडले से सवाल नहीं हो सकता। 1 घंटा पार्लियामेंट के सवालों का जवाब दूंगा, आपने तो 1 घंटा पार्लियामेंट को चलना मुश्किल कर दिया है। ये है आपकी असलियत, क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ झूठा और चोर और डाकू के झूठे इल्ज़ामात लगाने से आप समझते हैं कि पाकिस्तान की आवाम गुमराह हो जाएगी।
और मैं एक और बात पाकिस्तान की आवाम को कहना चाहती हूँ कि जितनी खाने की अशिया हैं, चाहे वो सब्ज़ी हो, चाहे वो फल हो, घरेलू सार्फिन की जितनी चीज़ें हैं, ख़ास तौर पे फल और सब्ज़ियों को अपने ड्राइंग रूम में सजाना शुरू कर दें, क्योंकि अब वो डेकोरेशन पीस के तरह तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नुमाइश कर सकते हैं उनकी, लेकिन अब वो आप खा नहीं सकते, क्योंकि जिस किस्म की महंगाई इस हकूमत ने कर दी है, वो पाकिस्तान की आवाम इनसे सवाल और वो जवाब लेकर रहेगी। और हम पाकिस्तान की आवाम की नुमाइंदगी करते हुए जिस किस्म का रवैया पार्लियामेंट के अंदर, रेलवे की कमेटी इजलास ख़त्म कर दो, कम्युनिकेशन की कमेटी इजलास ख़त्म कर दो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कमेटी इजलास ख़त्म कर दो, क्योंकि वज़ीर लाडले हैं और सवालों के जवाब नहीं हो सकते। बताया जाए कि स्टैंडिंग कमेटी और पार्लियामेंट के इजलास को क्यों मौखर किया जाता है। वो इसलिए मौखर किया जाता है क्योंकि वज़ीर आज़म नालायक है, नाअहल है और झूठा है, और पाकिस्तान की आवाम ये जान चुकी है। तो वज़ीर जो छोटू किराए के वज़ीर इल्ज़ाम जिनको दे दिया गया है मैंडेट, जिस पार्टी के पास मैंने कल भी कहा था कि किराए के तर्जुमान होंगे, और फवाद चौधरी साहब जो खाना बदोश हैं सियासी, उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन कम से कम बात करते वक्त सोचें ज़रूर कि पिछले झूठ से अगला झूठ तो मिला लें, कम से कम इतना तो झूठ की इज़्ज़त कर लें जितना झूठ आप बोलते हैं। और पाकिस्तान की भी आवाम ये बात समझ चुकी है, जितनी महंगाई 3.3% महंगाई से 9.4%, इसका जवाब दें। 5.8 तरक्की की शरह जो कि 3% पर आ गई है और अभी उससे भी नीचे जानी है, क्योंकि नालायक हुकूमत है। इसलिए ये दूसरों पे डालना छोड़ दें। हम भी 2013 में आए थे, हमने कोई रोना नहीं डाला था, डबल डिजिट इन्फ्लेशन थी और जो तरक्की की शरह थी वो 2% पे थी। हमने नहीं रोया था, हमने पाकिस्तान की आवाम को डिलीवर करके दिखाया था। अरबों के प्रोजेक्ट लगाए, अंधेरे ख़त्म किए, सीपैक आया, दहशतगर्दी ख़त्म हुई, मोटरवेज बने। आपने एक ईंट नहीं लगाई और 16 अरब यौमिया कर्जा चढ़ा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। एक ईंट नहीं लगाई पूरे पाकिस्तान में 9 महीने में। ये है कारकर्दगी, ये है नालायकी, ये है नाअहली और ये है बददियानती और बदनीयती आप लोगों के सामने। कोई सवाल? सवाल ये है कि कल सलमान शहबाज सामने आए थे कि मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम उनके शहबाज साहब और उनकी फैमिली पर करे हैं। फवाद चौधरी ये कहते हैं कि किसी एक सवाल का भी वो जवाब नहीं दे पाए और पूरी की पूरी फैमिली जो है वो गिल्टी है, इसलिए उनके पास किसी सवाल का जवाब नहीं। देखिए, मैं कल भी इस पे ऊपर एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी हूँ। ये सवाल वहाँ भी आया था कि शरीफ ख़ानदान की डिक्लेयर्ड एसेट फॉर्म्स जो FBR के अंदर हैं, वहाँ से चीज़ें उठा के चौराहे में उन पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। मैंने कल कहा था कि इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को छोड़ें, आपके पास पूरी गवर्नमेंट के अदारे हैं, आप जिस किस्म की इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं आप करें, आपने जो करना है आप करें, आपके सामने हम मौजूद हैं। और ये जो इल्ज़ाम वाली अब स्ट्रैटेजी है, लेकिन मैंडेट दे दिया गया है, इन्वेस्टमेंट हो चुकी गई है, टैक्स जो लोग देते हैं उसमें से पैसे करोड़ों सिर्फ इस मुहिम के ऊपर कि दूसरों को चोर और डाकू करो, वो शुरू हो चुकी है। कल उसकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आज छोटू इल्ज़ाम वज़ीर जो है, जिनकी अपनी वजारत में उनके पास कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, उनको इल्ज़ाम खान ने इल्ज़ाम लगाने पर छोड़ दिया है। तो ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान की आवाम के सामने। बाकी रही हमारा एहतसाब, तो हमारा एहतसाब 600 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग से शुरू होता है और अकामे पे ख़त्म होता है। ये पाकिस्तान की आवाम जान चुकी है। अगर आप हमने खरबों के प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, कोई 1 रुपए की करप्शन, कोई किकबैक, कोई कमीशन आप साबित करें और उसके बाद आप बात करें। और ये इल्ज़ाम साबित होने से पहले लोगों पर तोहमतें और इल्ज़ाम लगाना बंद करें, इस तमाशे को बंद करें, महंगाई का जवाब दें, तरक्की की शरह क्यों कम हो रही है, यौमिया कर्जा 16 अरब किस तरह बढ़ रहा है, 80% गैस और महंगी होने वाली है, बिजली और महंगी होने वाली है। इन तमाम चीज़ों का जवाब दें। और अब तो वज़ीर आज़म इमरान खान है, तो आपने तो कहा था कि लोग इसलिए टैक्स नहीं देते क्योंकि वज़ीर आज़म चोर होता है। तो 450 अरब का खसारा तारीखी 10 साल में लोगों ने टैक्स देना छोड़ दिया अपनी इनकम के ऊपर भी। उसका जवाब दें, क्योंकि अब चोर वज़ीर आज़म और झूठा वज़ीर आज़म इस वक्त हुकूमत के अंदर है। बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने
हमेशा मुल्की मफाद की सियासत की है और जमहूरियत के लिए जो स्ट्रगल है वो पाकिस्तान की आवाम के सामने है। और अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान में पिछले 11 साल से जमहूरियत का एक तसलसल शुरू है, जिसके ऊपर जो इस किस्म की अफवाहें हैं पहले तो मैं उनको मुस्तरद करूँगी और अफसोसनाक हैं। और मैं ये ज़िम्मेदारी से सब लोगों को कहना चाहती हूँ कि अगर इस तरह का किसी किस्म का खुदा न खास्ता कोई भी अमल हुआ, पहले तो मैं इन तमाम अफवाहों को मुस्तरद करती हूँ, लेकिन अगर हुआ तो मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह इसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान की आवाम की तर्जुमानी करते हुए खड़ी होगी। देखिए, फवाद चौधरी साहब की जो गुफ्तगू है उस पर मैं काफ़ी कमेंट कर चुकी हूँ और आज के लिए उनके लिए इज़्ज़त अफजाई के लिए इतना काफ़ी था। दिल खराश वाक़या हज़ारा बरादरी के साथ हुआ है। करीबन 20 से ज़्यादा लोग अपना जो है वो अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे। और आज जो पेशावर में जो एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें ASI अल्लाह को प्यारे हो गए, कुछ हमारे फ़ौजी जवान ज़ख्मी हुए, अल्लाह ताला जो फौत हो गए उनके दर्जात बुलंद करे और ज़ख्मी लोगों को अल्लाह ताला सेहत अता फ़रमाए। ये लोग काबिल कदर हैं, हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं, चाहे वो पुलिस है, रेंजर्स हैं, फ़ौजी हैं। तो एक पाकिस्तानी के नाते मैं उनसे इजहार यकजहती करता हूँ जो दोनों वाक़यात हुए हैं। आज मैं आपको और पाकिस्तानी कौम को ख़ुसूसन कुछ हक़ाइक़ से आगाह करना चाहता हूँ। और मैं पिछले 12 दिनों से हुकूमत की तरफ से, नैब की तरफ से नहीं, हुकूमत की तरफ से कुछ उठाए गए सवाल थे। उन्होंने कहा जी 85 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग हो गई और गबन हुआ, किकबैक्स लिए गए, करप्शन हुई और उस पर धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। मेरा पहला ये सवाल है कि इनको कौन बताता है, फवाद चौधरी साहब को और शहजाद अकबर साहब को, कि ऐसा मामला है? FBI बताता है, नैब बताती है, कौन बताता है? और फिर ये लोगों की पगड़ियाँ उछालते। फिर जो मुझे और मेरे ख़ानदान को जो नोटिस आया है कि आपके सारे ख़ानदान को ECL पे डाल दिया गया है, उसमें 85 अरब नहीं, उसमें 33 अरब की रकम दर्ज है। अब 85 अरब से 33 अरब यानी ज़मीन आसमान का फ़र्क है, आधे से ज़्यादा फ़र्क है। अब मैं पाकिस्तानी कौम को ये बताना चाहता हूँ कि आपने देखा किस तरह मेरी बहनों के घर पुलिस ने धावा बोला और नोटिस सर्व हुआ। क्या इज़्ज़तदार मुआशरे में नोटिस ऐसे सर्व होते हैं? बाद में डाकिए के साथ नोटिस सर्व हुआ, पूरी कौम ने वो तमाशा देखा। मैं अपने मौक़िफ़ को कौम के सामने रखना चाहता हूँ। ये जो इल्ज़ाम हमज़ा शहबाज शरीफ पर लगा है, मैं आज नैब के टीम के रूबरू पेश हुआ था। अब कौम को ये ज़रा गौर से सुनना है कि एक तरफ फवाद चौधरी और शहजाद अकबर 85 अरब की बात करते हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री का जो लेटर है ECL पे डालने का वो 33 अरब की बात करता है। इंटीरियर मिनिस्ट्री का क्या तुक बनता है कि वो 33 अरब की बात करे? उनको तो सीधी बात करनी चाहिए कि जी आपका नाम ECL पे डाल दिया है। और आज कौम ये बात जान ले कि 85 अरब नहीं, 33 अरब नहीं, आज नैब मुझसे सिर्फ सवाल करता है कि 18 करोड़ का मामला है। ये बातें आप जान लें, ये बातें जान लें। और ये 18 करोड़ कब का है? जो FTTs आई हैं, जो मुझे बाहर से पैसा आया है, ये 2005 से 2008 तक, यानी 2005 और 2008 तक ये पैसा मुझे आया है। उस वक़्त हमज़ा शहबाज शरीफ पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं था, मुशर्रफ का दौर था। 10 साल
मुशर्रफ ने अपनी तकरीर में, जो पहली तकरीर कौम से की थी, उसमें कहा कि हमजा शहबाज को हमने यहाँ रखा है, यानी अगवा बराए तमाम मुझे गिरवी रखा हुआ था 10 साल के लिए। मुझे बताएं कि ना मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर था, मुझे लाहौर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी, मेरे वालिद को कैंसर का मूजी मर्ज़ लाहक हुआ, वो मेरी राह तकते रहे, मैं ऑपरेशन थिएटर में उनका साथ देने के लिए जा सका क्योंकि मुशर्रफ का दौर था। मुझे लाहौर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी, पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। मुझे बताएं कि जब ना मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर था तो किस बात की करप्शन, किस बात की मनी लॉन्ड्रिंग। 18 करोड़ का जवाब मैं इंशाल्लाह ताला ये देता हूँ कि मैंने जो भी किया उस वक़्त के कानून के मुताबिक किया, उस वक़्त के टैक्स कवानीन के मुताबिक किया, और मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं था। मैं पाकिस्तानी कौम को दोबारा गुजारिश कर दूं कि उस वक़्त मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं था, मुशर्रफ का दौर था 10 साल का, ना मेरा भाई था, ना मेरा बाप था, ना मेरी माँ थी, अकेला आदमी था, और नैब उस वक़्त मुझे अपने दफ्तर में बुलाता था, 6-6 घंटे उठाता था, मेरे साथ मेरे दफ्तर में घंटों बैठकर मेरी फाइलें खंगालता था, और यहाँ तक कि उस दौर में नैब ने मुझसे 12 करोड़ रुपया हथियाया इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे कंपनी से 12 करोड़ रुपया नैब ने निकलवाया। और ये हकायक हैं कि जब डिक्टेटर का दौर ख़त्म हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर जो 12 करोड़ रुपया मुझसे नैब ने हथियाया था उसको वापस करना पड़ा कि नैब ने ये गलत काम किया। मुझे आप ये बताएं कि ये कौन सी मनी लॉन्ड्रिंग है, ये कौन सी ऐसी बात है जिसके ऊपर रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, रोज़ इल्ज़ामात लगते हैं, और मैं बड़ा गुनहगार हूँ मेरे पाकिस्तानियों, लेकिन इस बात की गवाह देना कि अगर ये 18 करोड़ रुपया जो मुझ पे इल्ज़ाम लगा है, अगर ये मनी लॉन्ड्रिंग साबित ना हुई, ये करप्शन साबित ना हुई, तो नियाज़ी खान तुम्हें कौम से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ठीक उसी तरह जिस तरह ये कहते थे 56 कंपनियाँ, शहबाज शरीफ ने अरबों रुपए खाए, साफ पानी में शहबाज शरीफ ने अरबों खाए, आशियाना में शहबाज शरीफ ने अरबों खाए। जब फैसला आया दूध का दूध पानी का पानी है, ना 1 इंच ज़मीन गई, ना 1 पैसा पाकिस्तानी ख़जाने से गया, और पूरी कौम ने देखा कि ये सब झूठ था, फरेब था। मैंने आज पाकिस्तानी कौम के सामने अपना जवाब दे दिया है, लेकिन मैं जवाब के साथ साथ पाकिस्तानी कौम के सामने कुछ चुपते हुए सवाल रख के जा रहा हूँ जिनका जवाब ये पाकिस्तानी कौम मांगती है। एक शख्स जो खुद सरकारी हेलीकॉप्टर में सैर सपाटे करता रहा और नैब के अंदर पेशी भुगती, उसका कोई जवाब नहीं है, और फिर वो नैब चेयरमैन से मीटिंग करता है बतौर वज़ीर आज़म। मुझे कोई कानूनदान ये समझाए कि जिस शख्स पे सरकारी हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल करने का सैर सपाटे के लिए इल्ज़ाम है, वो किस हैसियत में नैब चेयरमैन से मुलाकात करता है। मुझे बताए पाकिस्तानी कौम पूछ के नियाज़ी खान से कि मेरी बीमार माँ को नोटिस जाता है, मेरी बहनों को पुलिस के साथ मुहासरा करके नोटिस जाता है, लेकिन अलीमा खान जिसने ऑफशोर कंपनीज बनाई, अरबों की जायदादें बनाई, आज तक पाकिस्तानी कौम को नहीं बताया गया कि अलीमा खान साहिबा की सोर्सेस क्या हैं। ये नया पाकिस्तान का एहतसाब है? ऐसे काम चलेगा? ऐसे काम नहीं चलेगा। और आज पेशियां भुगतता है शहबाज शरीफ, पेशियां भुगतता है शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, और तो कोई पेशियां नहीं भुगतता। आज मुझे बताएं, पाकिस्तानी कौम पूछती है कि पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि ये पेशावर BRT को इंक्वायरी की जाए, बताया जाए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जो नियाज़ी खान की हुकूमत है वहाँ पर, उनकी अपनी रिपोर्ट कहती है
कि इसमें 7 अरब रुपए का करप्शन का स्कैंडल है, कोई पूछने वाला नहीं है। अभी नैब ने बयान दागा कि नैब शक्लें नहीं देखता। ये मैंने जो नाम गिनाए हैं, नैब को ये शक्लें नज़र आती हैं और बाकियों ने सुलेमानी टोपी पहन रखी है जो नैब को नज़र नहीं आता। एक खातून जाँ बाक हो गई, सिर्फ ट्रायल में 1 खरब से ज़्यादा मंसूबा तजावुज़ कर चुका। 1 खरब में शहबाज शरीफ ने 3 मेट्रो बस बनाई, नियाजी खान की BRT पेशावर की धक्के लगा लगा के 1 खरब से तजावुज़ कर गई। अभी तक कोई नहीं पता कि कब वो चलेगी। खड्डे हैं वहाँ पर, बारिश हुई, छतें बह गईं। ये तमाशा पाकिस्तानी कौम देख रही है। आज मैं गुजारिश करूं आपसे कि क़यामत की निशानियां हैं कि जहांगीर तरीन, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने झूठा करार दिया, कल वो कह रहे थे मौसूफ कि शर्मनाक है करप्शन करना। जो मालियों के नाम पर करोड़ों की इनसाइडर ट्रेडिंग करता है, जिसको कोर्ट ने नाअहल का और झूठा करार दिया, वो कौम को इंसाफ का, कानून का, एहतसाब का भाषण दे रहा है और नियाजी खान साहब से बनी गाला में मीटिंग्स करता है। कौम पूछती है, नियाजी खान, ये नया पाकिस्तान है तुम्हारा? गुजारिश ये है मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, कि आज अभी 8 महीने में इस हुकूमत ने 3,300 अरब का कर्जा ले लिया। और मैं कहता हूँ, इस वक्त मुझे नैब की पेशियों का खौफ नहीं है। जो आगे मुआशी कत्ल हो रहा है और होने वाला है, उसका पाकिस्तानी कौम अंदाज़ा नहीं कर सकती। इनको मोटी अकल वालों को समझ नहीं आती, सुनामी की समझ आती है। अभी ये फिल्म शुरू हुई है। अभी जो महंगाई का सुनामी आम रेडी वाले को, मजदूर को घेरने वाला है, इसका किसी को अंदाज़ा नहीं है। असद उमर साहब फरमाते हैं कि अपना जो है वो IMF से बात हो गई है, महंगाई नहीं होगी। उसी के साथ ओगरा कहती है 80% बिजली और गैस महंगी होने वाली है। मुझे आप सिर्फ ये बता दें कि अगर हमजा शहबाज शरीफ की पेशियों से 22 करोड़ लोगों का पेट भर जाता है, हमारे मुआशी हालात बेहतर हो जाते हैं, तो हमजा शहबाज शरीफ को रोज़ बुलाएं। लेकिन ये एहतसाब नहीं है। जब नियाजी से उसकी अहलियत के बारे में पूछा जाता है, 8 महीने की मुआशी पॉलिसियों के बारे में पूछा जाता है, तो फिर आवाम की जो महंगाई से कमर टूट गई है, उसका ध्यान बांटने के लिए हमजा शहबाज शरीफ को नैब बुलाता है। और फवाद चौधरी और शहजाद अकबर, जिनका कोई काम नहीं है, वो नैब की तर्जुमानी करके 85 अरब, 33 अरब और बात अब 18 करोड़ पे आ गई। कल अदालत लगेगी हाई कोर्ट के सामने। मैंने जो आपको पाकिस्तानी कौम को बयान दिया, वहाँ भी बयान दूंगा। लेकिन पाकिस्तानी कौम, मैं दोहराता हूँ, अगर हमजा शहबाज अल्लाह का गुनाहगार आदमी है, मैं अल्लाह से डरने वाला हूँ, नियाजी खान की गीदर भभकियों से डरने वाला नहीं। अगर नियाजी करप्शन साबित ना कर सका, अगर मनी लॉन्ड्रिंग साबित ना कर सका, तो पाकिस्तानी कौम नियाजी को कहना कि उसी कंटेनर पर चढ़कर, जिस कंटेनर पर चढ़कर पाकिस्तानी कौम को सब्ज़ बाग दिखाए थे, झूठ बोले थे कि मैं IMF के कर्जा लेने से पहले खुदकुशी कर लूँगा, उसी कंटेनर पर चढ़कर हमजा शहबाज से माफ़ी मांगना, इस कौम से माफ़ी मांगना कि तुमने वक्त ज़ाया किया है। 8 महीने कुछ नहीं किया, मईशत सिसकियाँ ले ले के, एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मर रही है। पाकिस्तानी कौम मर रही है। पाकिस्तानी कौम गुर्बत की आग में जल रही है। नियाजी खान बुग़्ज़ और हसद की आग में जल रहा है और ऐसे लगता है कि इस मुल्क का कोई वाली वारिस नहीं है। अब पंजाब पे आ जाएं, मुझे बताएं, 8 महीनों में ये चौथा IG इन्होंने तब्दील किया है। IG ना हो गया चपड़ासी हो गया, कभी अपना सानिया साहिवाल हो जाता है, कभी सानिया पाकपतन हो जाता है, कभी वो इस्लामाबाद का IG जो है वो सवाती के कहने पर चेंज कर दिया जाता है, फिर हाई कोर्ट में माफ़ी तलाफ़ी होती है। ऐसे चलेगा? और आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मेट्रो पेशावर की बात तो मैंने बता दी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर ये ऑरेंज लाइन ना चली तो मैं नैब को कहेंगे हम कि इसकी इंक्वायरी करे।
ये हाल है, इनसे बने बनाए मंसूबे भी नहीं चलते। ये पाकिस्तान की तरक्की क्या करेगा? 300 अरब पाकिस्तान से इसने बाहर से लाने थे, उसका क्या बना? और मुशर्रफ दौर में न्याजी खान, आप उसके पैरों में बैठते थे, उसके रेफरेंडम के लिए वोट मांगते थे। आप मोहसिन कुश इंसान हैं, आप सर से पैर तक बुग़्ज़ और हसद में भरे हुए हैं। खुदारा हमजा शहबाज से बुग़्ज़ और हसद का बदला ले लो, लेकिन आज 400% दवाइयाँ महंगी हो गई। लोग अपने बच्चों को लेके बिलक रहे हैं, उनका भूख, उनकी प्यास है। बूढ़ी माँ को दवाइयाँ खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। इस आवाम से बदला ना लो। आप कहते थे मैं शरीफ ख़ानदान को रुलाऊंगा, अल्लाह ताला साथ हो तो न्याजी खान कुछ नहीं कर सकता। लेकिन खुदारा महंगाई की ताबड़तोड़ हमले से इस गरीब लोगों को मत रुलाओ। अगर इनको गुस्सा आ गया ना, ये तुम्हें इतना रुलाएंगे कि तुम्हें पाकिस्तान में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। मैं पाकिस्तानी कौम को बताना चाहता हूँ कि अभी रियासत मदीना का लेक्चर देने वाला न्याजी खान किस मुंह से एहतसाब की बात करता है। पहले अखलाकी जुर्रत है तो अपने हेलीकॉप्टर के सैर सपाटे का जवाब दे। और मैं आपसे गुजारिश कर दूं कि मैं बड़ा गुनाहगार हूं। 27 अरब का एक इल्ज़ाम लगाया कि शहबाज शरीफ ने 27 अरब खाए। शहबाज शरीफ साहब कोर्ट में गए, आज तक न्याजी ने उसका जवाब नहीं दिया। एक अपना इल्ज़ाम लगाया 10 अरब शहबाज शरीफ ने खाए, आज तक कोर्ट में वकीलें तारीखें लेते हैं, न्याजी खान ने उसका जवाब नहीं दिया। ये झूठा शख्स है, ये झूठा आदमी है और एक एक करके इसका झूठ बेनकाब हो रहा है। मैं आपसे गुजारिश करूं कि आज 8 माह बाद वही पंजाब में शहबाज शरीफ की टीम आ गई है। तमाम सेक्रेटरीज जो हैं वो शहबाज शरीफ के आ गए हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला इस सूबे की हिफाजत करे, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। तो ये आज सेक्रेटरीज जो लगाए हैं, ये एतराफ़ है कि शहबाज शरीफ ने सूबे की खदमत की है। मैं पाकिस्तानी कौम का बड़ा मशकूर हूँ कि आप इस बात का फ़ैसला करेंगे कि झूठा कौन है, सच्चा कौन है। लेकिन मैंने फिर कहा कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, खुदा के फजल व करम से ना एक पाई की करप्शन की है, ना इंशाअल्लाह ताला ये साबित कर पाएंगे। और मनी लॉन्ड्रिंग दूर की बात है। न्याजी खान तुम भूल में हो, तुमसे कुछ बन नहीं पा रहा, तुमसे पाकिस्तानी कौम के मसाइल हल नहीं हो रहे, एक वादा भी तुमसे सच्चा साबित नहीं हुआ। तो कहते हो कि शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ, नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ कुछ लेके आओ। ऐसे मुल्क नहीं चलते। आज भी मैं कहता हूँ कि फाटफ जो है ना, फाटफ जो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करना चाहता है, पाकिस्तान की ख़िलाफ़ दुश्मन सरगर्म है। इस पाकिस्तानी कौम को जोड़ो, वरना वो वक्त आएगा जब तुम्हारे झूठे वादों का मुहासबा ये पाकिस्तानी कौम करेगी। अच्छा हमजा साहब, ये बताएं कि आप तो पेश हो चुके हैं, आपके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं, आप वो कहते हैं उनका तसल्ली बख्श जवाब दे दिया। सेम ही इल्ज़ाम आपके जो भाई हैं सलमान शहबाज, उन्हीं के ऊपर है, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में ही तलब हैं। और अब नैब वो कहती है कि वो अब्सकॉन्डर भी हैं, मफरूर हैं। वो क्यों